देखा देखा सा लगता है। सही बात। सो वेलकम टू द प्रीक्वल। इसको समझने के लिए यू नीड टू वॉच माय लास्ट वीडियो। बट आई एम बैक, वापस 2 साल बाद, 2.5 साल बाद। एंड लास्ट टाइम मैंने ये कहा था। यू बिकम सो यूज टू इट सो जल्दी कि 3 दिन में आपको लगता ही नहीं है कि आप कभी गए थे। बट मुझे नहीं लगता अब ये सच है। बट इसको समझने के लिए लेट्स स्टार्ट शुरू से। लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था, मैं एक स्टूडेंट था, अपनी खाला खालू के साथ रह रहा था और किसी को नहीं पता था मैं आ रहा हूँ। इस दफ़ा मैं ग्रेजुएट होके काम कर रहा हूँ, मैं खुद से रह रहा हूँ और 8 महीने पहले लोगों को पता था मैं आ रहा हूँ। बट दैट्स नॉट इट। लास्ट टाइम जब मैं आया था, आई न्यू व्हाट आई वाज़ गोइंग बैक टू, बट इस दफ़ा दैट्स नॉट द केस। जब मैं आया हूँ, मैं अपनी टेनेंसी खत्म करके आया हूँ, सो आई डोंट हैव मेरी अपनी जगह टू गो बैक टू। मेरी सारी चीज़ें स्टोरेज है, मुझे वो जाके फिगर आउट करना है। इसके अलावा भी मुझे पता था मुझे आके चीज़ें करनी है जो आसान नहीं होंगी। तो उसकी वजह से आई फ़ील इस दफ़ा आने की जो फीलिंग थी, उसमें एक थोड़ी एंग्ज़ायटी ज़्यादा भरी हुई थी, जितनी लास्ट टाइम उतनी एक्साइटमेंट थी उसकी जगह। बट बहरहाल, मी बीइंग मी, मैं आ गया। 23 नवंबर की मेरी फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पे मैंने बहुत सारे लोगों से गप्पे मारे। शाइस्ता आंटी, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं इस दफ़ा मेरी अम्मी-अब्बू मुझे रिसीव करने आए, व्हिच इज़ वेरी डिफरेंट देन लास्ट टाइम जब मेरे दोस्त रिसीव करने आए थे। एंड मेरी एक तो मेरी अम्मी ने मुझे आते ही गले लगा लिया, व्हिच वाज़ जस्ट वेरी नाइस। एंड आते ही आपको एक चीज़ होती है रिवर्स कल्चर शॉक, व्हिच इज़ जब आप एक जगह कहीं और काफ़ी टाइम रह के वापस घर आते हो ना, तो आप थोड़ा रीएडजस्ट करते हो, व्हिच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। ऑब्वियसली लंदन और यूके जिस तरह दिखता है, जिस तरह वहाँ पे लोग रहते हैं, इज़ वेरी डिफरेंट जिस तरह कराची दिखता है और लोग जहाँ पे रहते हैं। एंड दैट्स नॉट इवन एक नेगेटिव सेंस में, इट्स जस्ट एक रीएडजस्टमेंट जो आप करते हो। बट आई फ़ील उस रीएडजस्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। लाइक हम लोग नाश्ता कर रहे थे एंड दिस फीलिंग मेरे ऊपर आ गई कि मे बी आई डोंट बिलॉन्ग हियर। मैं यहाँ पे एक टाइम पे जब बैठता था, मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं यहाँ रहता हूँ और ये तो मेरा ही घर है एक तरीके से। एंड आई थिंक वो एक फीलिंग हल्की-सी खत्म होना शुरू हो गया, मुझे वो महसूस हुई। आई रिमेंबर अपने ही कमरे में वापस आके लाइक यू फील लाइक दिस जायंट, जिसको डर था कि यार मैं कोई चीज़ गलती से भी तोड़ ना दूँ। एंड लाइक दैट्स अ मेटाफोर, बट मैं उससे कहना ये चाह रहा हूँ कि लाइक आई फेल्ट वेरी मच लाइक मुझे हर चीज़ को थोड़ा वापस समझना पड़ रहा था। एंड मुझे याद है मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मुझे घर की इतनी आदत थी, मैं आया मैंने ब्लाइंड्स पे हाथ रखा, मैं फिर ब्लाइंड्स ही थे। इस दफ़ा मुझे अपने ही रूम को अपने आप से वापस फ़ैमिलियराइज़ करना पड़ा। एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग टू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर ओन सेल्फ इन सम वे। एंड आई थिंक टू दैट आई फील आके ही मुझे महसूस हुआ कि मैं क्या छोड़ के गया था। कमिंग बैक, सीइंग योर पेरेंट्स लिव विदाउट यू, ट्राइंग टू मैनेज लिविंग विदाउट यू, स्पेशली पाकिस्तानी घर में, इट्स नॉट ईज़ी। द फीलिंग कि यार मुझे यहाँ पे होना चाहिए, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, इज़ सच एन ओवरवेलमिंग फीलिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि आई एम लाइक ओह आई एम सच अ गुड सन वगैरह, नो, इट्स जस्ट द फीलिंग कि आई लव दीस पीपल एंड आई एम नॉट एबल टू हेल्प देम इन अ वे आई वांट टू। एनीवेज़, आए, लोगों से मिले, घूमा-फिरा थोड़ा बहुत, यादें ताज़ा की। एंड देन फ्राइडे को मेरी नानी ने बोला कि हम लोग खाने पे जाएँगे, यहाँ आ जाना। मी बीइंग मी, मैं मूवी देख के वहाँ जल्दी पहुँच गया। लो एंड बिहोल्ड मुझे पता चला कि अच्छा ये मेरी ही ग्रेजुएशन की सरप्राइज़ थी। एंड उसके बाद मुझे सरप्राइज़ ये मिली कि मेरी अम्मी ने मेरे दोस्तों को भी बुलाया हुआ था, व्हिच वाज़ जस्ट वेरी नाइस। आई डोंट थिंक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने सारे पार्ट्स ऑफ माय लाइफ़ को एक साथ देखा है, एक साथ इंटरैक्ट करते हुए। मेरी कॉलेज के फ्रेंड्स, विद माय स्कूल के फ्रेंड्स, विद मेरे फैमिली, it it was cool, it was really nice. But there was one part missing, one very big part missing, and that was Ibrahim. And I feel everyone felt that. Anyways, graduation के बाद हम 6-7 दोस्त चाय पीने गए और फिर दोस्त के घर पे बैठे। आई थिंक एट दैट मोमेंट ना, वो ग्रेजुएशन और वो दोस्तों के घर पे बैठना, समथिंग रीएडजस्टेड एंड आई रियलाइज़ कि नहीं, मैं उतना नहीं बदला जितना मुझे लगता था। मुझे अपने आप को रीफ़ैमिलियराइज़ करना पड़ा, बट मैं अभी भी वही था हूँ, वही कराची में। एंड आई थिंक उसके बाद मैं आवारा होना शुरू एज़ इन
अगेन मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, एंड इट्स रियली नाइस रिकनेक्टिंग विद ओल्ड फ्रेंड्स लाइक दैट। आई नो बहुत सारे लोगों को जिनसे मैं लास्ट टाइम भी नहीं मिल पाया, मैं उनसे भी मिलने की कोशिश की, बिकॉज इट्स नाइस टू रिकनेक्ट विद सो मेनी पीपल अलग अलग जगहों से, दैट हैज लाइक लेड अप टू यू बेसिकली। इट जस्ट फेल्ट नाइस अगेन। लाइक मुझे वो कराची वापस मिलना शुरू हो गया जो मैं छोड़ के गया था एक बार। उस कराची के साथ उसी तरह मैं एडजस्ट हो गया जिस तरह मैं हमेशा रह रहा था, एंड देन इट ऑल केम टुगेदर बिकॉज इब्राहिम आ गया। एंड लास्ट टाइम जब किसी को नहीं पता मैं आ रहा हूँ, इस दफा किसी को नहीं पता था इब्राहिम आ रहा है मेरे अलावा। ये ड्रामा है, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा आ गया है। पर मैं चल गया उसमें। अब वो स्कूल नहीं जाएगा, दुनिया के सबसे बड़ा अब स्कूल नहीं जाने। And I think that was when everything came together fully. Especially मेरी अम्मी अब्बू के लिए, like they were happy मैं आया हूँ, but I think they were happier कि इब्राहिम आया है, because I think that is when मेरी अम्मी अब्बू को हुआ, oh हमारा घर पूरा हो गया। I think that sentence itself summarizes it perfectly ना, because I don't think मैं कभी समझा सकूंगा the feeling of हमारा घर खाली लगता है, something जो मुझे कह के ना emotional हो जाता हूँ। But anyways, इब्राहिम आया एंड वी मेड अप फॉर लॉस्ट टाइम। हम घूमे फिरे, हम अम्मी अब्बू और हम बैठे बातें की, एंड आई फील लाइक जो भी टाइम डिस्टेंस जो हमेशा आ जाता है वो ख़त्म होता चला गया। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट बीइंग एन एडल्ट इज बीइंग एबल टू genuinely give back to the people who have taken care of you. And it was just so fun to take my parents out और उनको क्या कहते हैं अच्छी महंगी जगह पे खाना खिलाना, कि मेरी अम्मी और अब्बू वर जस्ट लाइक नहीं इसकी क्या जरूरत है। एंड जब तक खाना लिटरली टेबल पे नहीं आया ना, आई थिंक वो माने नहीं थे कि हमें यहाँ पे खाना है। बट इट वाज वेरी फन। और उसके ही नेक्स्ट दिन मैं और मेरे भाई अपने अब्बू के लिए नया फोन लिया। ऑनेस्टली आई थिंक दैट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द होल ट्रिप ऑफ बीइंग हियर, जस्ट बीइंग एबल टू गिव बैक, बीइंग एन अडल्ट, नोइंग कि अच्छा मैं अब ख्याल रख सकता हूँ। इसके अलावा आई ऑल्सो मेड अप फॉर लॉस्ट टाइम विद फ्रेंड्स एंड पुरानी कन्वर्जेशंस के साथ, पुरानी हरकतों के साथ, मस्तियों के साथ, रीयूनाइटिंग विद मेरी पुरानी मोहब्बतें। एंड देन क्योंकि अम्मी अब्बू को भी इतना टाइम हो गया था कहीं गए हुए, we decided to go to Kashmir. And that is his whole thing on its own, which I'll do very quickly because I'm not making another video. So, to start, हम लोग की 6 दिन की ट्रिप थी। हम स्लीपर वैन लेके इस्लामाबाद गए। कायनात ट्रैवल्स, इट वाज डिसेंट, खाना वाज वेरी बैड, बट इट वाज नाइस। सोते हुए चले गए। इस्लामाबाद पहुंचे, थोड़ा बहुत घूमे। इस्लामाबाद में अम्मी को अंदाजा हो गया ठंड कितनी है और उनकी सांस कितनी फूलती है। बट इट वाज नाइस। अगेन वही डीप कन्वर्सेशंस होना शुरू हो जाती हैं और लाइक पुरानी पुरानी बातें होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद इस्लामाबाद से हमने गाड़ी कराई। हम पहले दिन गए किरण वैली, उसके बाद हम गए अपर नीलम और शारदा, उसके बाद हम मुजफ्फराबाद, एंड देन लास्टली हम जरकोट में रुके। And again, I could make and stop and talk about all of these places because all of these are so pretty. And हर दिन में something happened that I was so fascinated by. मैंने 6000 फुट ऊपर क्रिकेट खेला है, हमने ऊपर हाइकिंग की है। It was just incredibly fun to explore all of these things and just have that time as a family अकेले and give my parents that much needed vacation time as well. क्योंकि वो रात को वो कार्ड्स खेल के हंसी मुस्कुरा के थोड़ा बहुत लड़ वड़ के जोक वोक मार के, आई फील वी फेल्ट बैक एज अ फैमिली बिफोर एनी ऑफ अस लेफ्ट। आई फील वो वहाँ टाइम था बट वाकई वो लगना बंद हो गया कि हम लोग कभी गए थे। ऑल्सो साइड नोट, आई डोंट मीन टू साउंड वो बंदा जो बाहर से आके कंप्लेन करता है, बट अगर कश्मीर में 7000 फुट ऊपर रोड बन सकते हैं तो कराची के रोड भी बन सकते हैं। ओके, आई नो वी नो कि क्यों नहीं बनते, बट स्टिल इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। बट ऑल्सो कश्मीर में आई टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स फोकसिंग ऑन दिस आइडिया कि लोग हर जगह एक जैसे ही रहते हैं, वहीं जा रहे हैं, वही घूम फिर रहे हैं, वही बातें हो रही हैं। भले पीछे जितने भी खूबसूरत पहाड़ हो या आप जितना भी ऊपर रहते हो जो भी बॉर्डर के बराबर में, एंड में लाइफ जस्ट बॉइल्स डाउन टू वेरी सिंपल थिंग्स ना, एंड दुनिया हमेशा घूमती रहती है। बट इसके साथ साथ ही अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के चलना, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मदद की जरूरत थी, बट इसलिए क्योंकि उनको ऊपर चढ़ाने में हेल्प चाहिए थी। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आई एम स्टिल वेरी मच द सेम ताहा, मैं एट अ वेरी डिफरेंट स्टेज इन माई लाइफ। मैं वही फालतू हरकतें करता हूँ, वही ऊपर ऊपर की बातें करता हूँ, बट ऑल्सो मैं एक हद तक
बड़ा हो गया हूँ एंड आई फील दैट मोस्ट इन अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम गया था आई फेल्ट सैड ऑब्वियसली टाइम इतनी जल्दी निकल गया मुझे और लोगों से मिलना था मुझे और चीज़ें करनी थी बट दिस टाइम आई फील गिल्टी बिकॉज मुझे पता है मुझे वापस जाना है और मुझे इसमें मसला नहीं है मुझे मसला है कि मैं लोगों को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ और मैं एक तरीके से एक कराची वाले ताहा को पीछे छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि वो कराची वाला ताहा मेरे साथ नहीं आ सकता और एक हद तक मुझे डर है वो कराची वाला ताहा कहीं बीच में खो भी ना जाए बिकॉज अगेन वापसी आते में आई थिंक वो थोड़ा गुम हो गया था और उसको ढूंढना पड़ा एंड उसको लोगों ने ढूंढा है यहाँ के लोगों ने वही फैमिली और फ्रेंड्स ने उनके साथ उसने अपना बचपन गुजारा है जिससे उसने अपनी आइडेंटिटी बनाई है और उन दोस्तों को देख के मुझे ये भी अंदाजा होता है कि मैं अपनी लाइफ की कितनी डिफरेंट ट्रजेक्टरी पे चला गया हूँ एंड दैट्स फाइन टू ग्रो टू चेंज कि एक जगह भी आपको थोड़ा बदल दे बिकॉज अगर आप कभी बदल नहीं सकते तो आप सीख नहीं रहे एंड आई थिंक कराची वापस आके भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है अपने ही बारे में मुझे वो एम्बिशंस जो मेरे थे जाते वो याद आए मुझे उम्मीदें मेरी याद आई हैं और मैंने अपनी उम्मीदों से रिकनेक्ट किया मैंने अपने फैमिली से एक बहुत पर्सनल तरीके से रिकनेक्ट किया है आई थिंक जो मैंने बिगेस्ट थिंग रियलाइज किया है वो इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एवरीवन एल्स विच आई थिंक एक हद तक आप वेस्ट में भूल जाते हो वेरी ऑनेस्टली और मे बी नॉट बट एटलीस्ट आई रियलाइज दैट टू क्लोज दिस ऑफ आई वांट थे कराची फील्स लाइक अ बचपन का दोस्त जिससे अब आप इतना नहीं मिलता है जो आपकी ज़िंदगी में उस तरह नहीं रहा जिस तरह बचपन में था बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों अलग हो गए हो आप अभी भी उससे मिलते हो थोड़ी देर लगती है एंड यू रिकनेक्ट एज ऑलवेज बट अगर आप सबसे पहले किसी को फ़ोन करते हो वो उसको नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो इम्पैक्ट था आपकी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो गया है वो दोस्त एक हद तक हमेशा आपके साथ रहेगा चाहे आप उससे वापस कभी भी बात ना करो क्योंकि आप उसके साथ बड़े हुए हो एंड एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ whenever you reconnect back you learn something new about yourself so Karachi जब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़